कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थायराइड ग्रंथि को पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, जिसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे दोनों किडनी के ऊपर। देखिए एकदम कोन शेप में दिख रहा है ना, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले यह कहाँ होती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या है? देखिए इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये अपात्र ग्रंथि भी बोलते हैं। और याद रखिए यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी याद रखिएगा। स्थिति क्या होती है? स्थिति और संरचना कैसी होती है? ये ग्रंथियां संख्या में 2 होती है। अभी बताया था कुछ देर पहले कि हमारे दोनों किडनी को पाई जाती है, जो प्रत्येक किडनी के ऊपरी सिरे पर टोपी की तरह स्थित होती है। These are a pair of glands located like a cap on the top of each kidney. संरचना की बात करते हैं कि इसकी 2 भाग होते हैं, एक होते हैं कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। चलिए देख लेते हैं संरचना। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि है। इसको अगर ठीक से देखें यहाँ पर, तो यह देखिए, ये इसको अगर हम ठीक से देखें, आंतरिक भाग देखें, तो ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। ये जो भाग दिख रहे हैं कॉर्टेक्स है। और जो अंदर की जो भाग आपको दिख रही है, आंतरिक भाग है, ये है मेडुला। कॉर्टेक्स पहले भी पढ़े थे हम लोग। कब पढ़े थे बताइए? जब हम पीयूष ग्रंथि पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से एसीटीएच हार्मोन निकलती है, जिसका नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और यह हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को नियंत्रण करता है। कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी ऊपरी भाग, बहुत बड़ी भाग होती है, करीब 80 से 90% भाग होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, 80 to 90%। और मेडुला अंदर की भाग होती है, अंदर की भाग होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ अंतर देखिएगा कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या है। ये आउटर लेयर होता है, बाहरी भाग, ये इनर लेयर होती है, आंतरिक भाग होती है। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलती है? देखिए स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, एड्रोजन हार्मोन निकलते हैं, और यहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है या नॉर एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है। इसका अलग अलग काम है। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का काम क्या है? तो शरीर में आपका नमक और पानी की मात्रा को संतुलित रखना। इसके अलावा हमारे शरीर में सूजन को नियंत्रित करना। ठीक है, और भी क्या काम हो सकते हैं इसके? इसका काम देखते हैं, और भी कई काम है, ज्यादा डिटेल में नहीं हम लोग सिलेबस में। इसका क्या काम है? एड्रोजन का काम क्या है? तो ये हमारे यौन विकास में मदद करती है, द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास में मदद करती है। और ये दोनों देखिए बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, इसका क्या काम है? तो ये हमारे हार्ट बीट, हृदय की गति या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, या लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद नॉर एड्रेनलिन का क्या काम है, इसका काम भी पढ़ेंगे। जैसे कि क्या बताएं आपको, रक्त वाहिनी जो होती है, जो रक्त वाहिनियों की संकुचित करता है ये, जिससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। कौन करता है ये? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है? कॉर्टेक्स को रेगुलेट कौन करता है? तो कॉर्टेक्स को रेगुलेट करता है, इसको नियंत्रित करता है एसीटीएच हार्मोन। ठीक है, और इसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसको हमारा नियंत्रित करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको यह नियंत्रित करता है। तो हमने क्या क्या मुख्य बिंदु पढ़ा किसके बारे में? मेडुला और कॉर्टेक्स के बारे में। तो मेडुला जो होती है वो एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग होती है, जो करीब 80 से 90% भाग होती है, 80 to 90% भाग होती है, ये भी हमको याद जानना होगा। ठीक है, और ये जो होती है और क्या बढ़े, इससे जो कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं ये भी हमने बता दिया। एड्रिनल हार्मोन, मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, और दोनों को कौन नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ लिखा गया है, कॉर्टेक्स बाहरी भाग है, मेडुला आंतरिक भाग है, इनर पार्ट्स है। प्रमुख हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर हार्मोन्स एंड फंक्शन। एक नंबर देखिए एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन
यह कहां से स्रावित होती है? तो ये मेडुला से स्रावित होती है सर जी, मेडुला से। ठीक है, मेडुला से। अब देखते हैं कि इसे हम लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, इसका मतलब, या इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो या भागो क्यों कहते हैं? यह हार्मोन, देखिए कभी कभी झगड़ा में, कोई लड़ाई में हम तय करते हैं कि भागे या मारे उसको। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम मार खाएंगे तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। और ऐसा लगता है जैसे सामने वाला, अगर मान लीजिए लड़ने वाला, मान लीजिए बाघ आ जाए तो क्या करेंगे, हम लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना, भाग जाएंगे। ठीक है, तो लड़ो या भागो भी बोल सकते हैं, फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं। ये हार्मोन को आपातकालीन स्थितियों में क्या करता है, डर, गुस्सा और तनाव में स्रावित होता है और शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। और भी देखिए, इसे आपातकाल हम लोग क्यों कहते हैं? आपातकाल के समय कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं? वाई एड्रेनलिन हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो देखिए कि जब हमें आपातकाल समय होती है, जैसे मान लीजिए, कैसे बताएं, मान लीजिए कोई हमें धक्का दे दिया, आगे गिरने वाले हैं सपोज कीजिए, तो क्या करेंगे, दोनों हाथ हम पहले आगे कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा फेस बच जाए, हमारा मस्तिष्क बच जाए। तो आपातकाल के समय हमें क्या करना चाहिए, या हमें कोई लाठी से मारने आ जाए तो हाथ दोनों ऐसे कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं? क्यों? या हमारा ब्रेन इस नहीं ऑर्डर देता कि अपना हाथ ऐसे कर लो जिससे हमारा माथा बच जाए। तो आपातकाल इस समय स्थिति के समय हमें शरीर को जूझने के लिए तैयार करता है, लड़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, समझ में कि नहीं? आगे देखते हैं, ये हृदय गति, हार्ट बीट को भी नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन और श्वास दर, ठीक है, को बढ़ा देता है ताकि मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, आगे ऊर्जा की बात करते हैं। यह यकृत में के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की दर को तेज करता है। अब ये होती क्या है, पढ़ेंगे आगे, जब पेंक्रियास को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि पेंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, अतिरिक्त रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन बदलता है? इंसुलिन करता है। और यह ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जमा होती है। और जब हम उपवास रखते हैं, व्रत में रहते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलती है, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमें ग्लूकोज से, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। ग्लूकोज ये दैनिक ऊर्जा, जो रोज की ऊर्जा है। ठीक है, तो उस समय हमें हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो लीवर में जमा ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस चीज को, इस दर को बढ़ाता कौन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है। ठीक है, तो ये यकृत के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, तेज दर को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं जो हमारे कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स से सबसे पहले देखिए, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होते हैं? कॉर्टिसोल वही अभी स्टेरॉइड हार्मोन की बात किए थे, उसको ही बोलते हैं। यह भोजन के मेटाबॉलिज्म, ये चपा पचाए और ऊर्जा प्रबंध में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है, अभी बताए थे हम कि सॉल्ट या नमक, लवण और पानी के संतुलन में भी मदद करता है। ठीक है, देखिए देखिए ठीक से, कुछ देर पहले बताए थे आपको, ये हमारा किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, काम भी देखिए आपको क्या क्या काम है इसका। इसका काम क्या है बताए थे अभी हम, इसका काम क्या है, यौन हार्मोन का समर्थन करता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर बताए थे, हमारे कॉर्टेक्स से निकलता है, नाम क्या है, एंड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा यह सूजन को नियंत्रित करता है, शरीर में सूजन और प्रतिरक्षा को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और एनर्जी में सहायक है। ठीक है, और शरीर के पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का मतलब होता है शरीर में पानी और नमक के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, या क्या बोलते हैं उसको, आपातकालीन स्थिति में भी यह हमें शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा भी इसका क्या काम है, इसको हम लोग याद रखिएगा, किसको, एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग ट्रिपल एस 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 हार्मोन और ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। ये एक इसका मतलब होता है स्ट्रेस, सॉल्ट और सेक्स, इनको नियंत्रण मदद करता है। इसके अलावा फियर, डर, उसके बाद फाइट,
लड़ना और फ्लाइट में मदद करता है। हमारे इमोशनल को देखने से लगता है शरीर डरा हुआ है, देखने से लगता है कि यह डरा हुआ है या अधिक भावुक हो गया है या अधिक खुशी है, चेहरा से ही पता चल जाती है ना, ये सारे एड्रेनल हार्मोन कारण होती है। ठीक है, आज के लिए यही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मिश्रित ग्रंथि है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक से पढ़िए। धन्यवाद।